ओम जी। तो आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण दिव्यम योग आश्रम से और मैं हूं वैद्य विशाल जौहरी और अभी समय हो चला है संध्या वंदन का। तो आइए सभी लोग आसन और एक लोटा जल और एक दीप जो देसी घी का होता है इसको ले लीजिए और पश्चिम दिशा की ओर आसन बिछाकर बैठ जाइए और अपनी ईश्वर स्तुति के लिए तैयार हो जाइएगा। मन में पवित्र भाव रखते हुए अपनी वाणी को, मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए आइए ध्यान मुद्रा में ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। है मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और मध्यमा अनामिका से अंग स्पर्श करेंगे, पवित्र करेंगे अपने इंद्रियों को। ओम भाग भाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भू पुनातो शिरसि, ओम भुव पुनातो नेत्रयो, ओम स्व पुनातो कंठे, ओम महा पुनातो हृदय, ओम जनः पुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादयो, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत, ततो रात्र जायत तथा समुद्रो वणेवा, ओम समुद्रो दण्डेवा दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्ठये आपो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो वस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपते स्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो वस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वह्नमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो वस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो वस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो
नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्रहस्पतिराधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमि स वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तौतरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम्। ओम उदत्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानहमुद्गादनेकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मां जगतस्थस्त्रस्वः। ओम तच्चक्षुर्देव हिंतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतपशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र्य मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे, बहुत कृपया नेन जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भविन्नः। प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाएं परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योऽथमेति। नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणा। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आवः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय,
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर बिरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पास से ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। आप सभी को दिव्यम योगाश्रम की तरफ से जो शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कल जिनका शुभारंभ हो रहा है, इनका आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। कल 22 सितंबर चूँकि सोमवार का दिन है, तो ये जो शारदीय नवरात्रि हैं ये बेहद स्पेशल हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अंततः गत्वा हम पूजा तो माँ पार्वती की ही कर रहे हैं, तो उनको ही मना रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम सभी चाहते हैं। तो इसलिए ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे भारतवर्ष में सनातन परंपरा में जो नवरात्रे हैं, विशेषता वो 2 बार, एक तो चैत्र नवरात्र और दूसरा शरदीय नवरात्र मनाए जाते हैं। और इसके साथ ही 2 गुप्त नवरात्रे जो कि संत लोगों के लिए, ऋषि लोगों के लिए, महात्मा लोगों के लिए और जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे सभी साधकों के लिए होता है, जो इसमें जिसके अंतर्गत तंत्र साधना, मंत्र साधना और इसके साथ ही कुछ गुप्त जो हम उस परमपिता परमेश्वर से आवाहन करते हैं, ऐसे सभी साधकों के लिए होते हैं, जो जिसमें कुछ अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु इन 2 गुप्त नवरात्रों में नवरात्रि रखते हैं और समाज और देश के कल्याण हेतु वो कार्य करते ही रहते हैं। तो अभी जो नवरात्रि हैं, शरदीय नवरात्रि हैं चूंकि, और आपको जानकर ये पता भी होगा कि हमारे जो नवरात्रे आते हैं वो ऋतु कोई भी जब बदलती है तो ये प्रारंभ होते हैं। यानी गर्मी से सर्दी आती है तो प्रारंभ होते हैं, सर्दी से जब गर्मी आती है तो प्रारंभ होते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम ये कहें कि ये सब कुछ जो हमारी प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, और यानी जो प्रकृति है वो हमारी 5 महाभूत, जो ब्रह्मांड में 5 महाभूत हैं, उनमें और हमारे जो भीतर शरीर जो हमारा निर्माण हुआ है वो भी 5 महाभूत से निर्मित होता है। तो उन दोनों का सामंजस्य जो हम आहार ले रहे हैं उनके माध्यम से विकृत ना हो जाए, और जो नया ऋतु आ रहा है, जो प्रकृति ने नई सब्जियां, नई जो खाद्य पदार्थ हमारे लिए बनाए हैं, हमारा शरीर उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, उनको अपने भीतर उसका पाचन क्रिया बहुत सही ढंग से हो पाए और वो बलवर्धक हो, हमारे लिए हितकारी हो। तो इसलिए हम सभी जो सनातन धर्म की परंपरा रही है, जिसमें हम नवरात्रे हैं, विशेष तौर से सभी को रखना चाहिए। और ये कहा गया है जो लोग नवरात्रे 9 नहीं रख पाते वो पहला और आखिरी रख देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जिनकी शारीरिक क्षमता कम है वो बस 2 दिन ही रख लें, किंतु जो साधक हमारे साथ साधना कर रहे हैं तो वो पूरे नवरात्र में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और
अपने घर को धन धान्य से और स्वास्थ्य से, अर्थ से परिपूर्ण करें। और मैं बता दूं, जो लोग नवरात्रि रखने जा रहे हैं कल से, वो ये ध्यान रखें कि दिन भर हमें बस केवल कोई भी भोज्य पदार्थ निरंतरता नहीं लेने हैं, नहीं खाने हैं, हमें निर्जल नहीं रहना है, हमें जल पूरे दिन भर पीना है। जो लोग केवल उपवास निर्जल रहना चाहते हैं, जो लोग कुछ नहीं खाना चाहते, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, वो जल का सेवन अधिक मात्रा में करें, ताकि कुछ इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर जो होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, वो सारे पास आउट होते चले जाएंगे शारीरिक रूप से। और मैं बता दूं, वो जो रख रहे हैं, अगर इसमें बहुत सारे उपवास के तरीके हैं, कुछ दूध के माध्यम से केवल 9 दिन दूध का ही कल्प करेंगे, कोई इसमें केवल जल का कल्प करेंगे, कोई फल का कल्प करेंगे, कोई विशेष फल का। और आप भी अगर रख रहे हैं नवरात्रे, तो ये ध्यान रखिएगा कि अधिक भोजन न हो पाए। रात्रि कालिका जब हम अपना उपवास खोलें, व्रत खोलें, तो बहुत हैवी भोजन ना कर लें, क्योंकि इनके फिर दुखद परिणाम होते हैं। इसलिए हल्का भोज्य पदार्थ ही सायंकालीन सत्र में, सायंकालीन में आप सेवन करें। ऐसा ना हो कि देर रात्रि तक आप भोजन कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो भोजन को त्याग ही बेहतर है। जल या दूध या फल ग्रहण करके बस उपवास को खोला जा सकता है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। अपने घर में अपने मंदिरों को सजा लीजिएगा, और अभी तक नहीं सजाया है तो अपने घर को साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। अपने मंदिरों की, अपने किचन की, अपने बाथरूम की, अपने बेडरूम की, अपने ड्राइंग रूम की, लाइट, पंखा, सब कुछ, जो भी कुछ आपके घर में मशीनरी खराब हों, उन सभी को आप दुरुस्त करवा लीजिएगा, संभलवा लीजिएगा, ताकि आपके घर में कोई विकृति और नेगेटिविटी ना रहे। पूर्ण रूप से सकारात्मकता आपके घर में बनी रहे। और साथ ही बच्चों के लिए भी प्रेरित करें कि वो भी उपवास रखें, माता की आरती करें और माता का भोग लगाएं। इसलिए सभी लोगों को दिव्यम योग आश्रम की तरफ से बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। सबके घर धन धान्य से भरे रहें, संतान से भरे रहें, अर्थ से भरे रहें, समृद्धि हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत। ओम शम।